अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सस्टेनेबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इस हवाले से हुकूमत क्या इनिशिएटिव ले रही है और दुनिया पाकिस्तान के अंदर क्यों सस्टेनेबल एनर्जी को फ़रोग देना चाह रही है और क्या सस्टेनेबल एनर्जी क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकती है और क्या सस्टेनेबल एनर्जी से पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं वो किस तरह कम हो सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, सस्टेनेबल एनर्जी से मुराद तवानाई की पैदावार और उसके इस्तेमाल से है जो आने वाली नस्लों की अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत पर समझौता किए बगैर मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करती है। पायदार तवानाई में रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए का इस्तेमाल भी शामिल है, जैसा कि शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी। सूरज की किरणों से पैदा होने वाली तवानाई को सोलर एनर्जी कहा जाता है। उसके अलावा विंड एनर्जी, हवा से पैदा होने वाली तवानाई, हाइड्रो एनर्जी, पानी की हरकत से पैदा होने वाली तवानाई और उसके अलावा जियोथर्मल तवानाई जो कि ज़मीन की हरारत से पैदा होने वाली तवानाई को कहते हैं। उसके अलावा बायोमास एनर्जी, नामियाती मादे से पैदा होने वाली तवानाई जैसे कि लकड़ी और ज़रे फुसला को जला के इसको पैदा किया जाता है। उसके अलावा पायदार तवानाई में तवानाई का मौसर इस्तेमाल भी शामिल है। नाज़रीन, तवानाई की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो तवानाई की खपत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, सस्टेनेबल एनर्जी के फ़वाइद के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला जो उसका फ़ायदा है वो है ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना। पायदार तवानाई मौसमियाती तब्दीली को कम करने में मदद कर सकती है। उसके अलावा हवा के मयार को भी बेहतर बना सकती है क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी से फ़िज़ाई आलूदगी कम हो सकती है। उसके अलावा तवानाई की हिफाजत को बढ़ाना, जैसा कि पायदार तवानाई फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार कम कर सकती है। इसके अलावा मौशी तरक्की में मुआवनत, पायदार तवानाई मुलाजमतें पैदा कर सकती है और मकामी मैशतों को मुतहरिक कर सकती है। पाकिस्तान ने एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी के अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए पुरजोश अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिसका मकसद 2025 तक अपने 20% और 2030 तक 30% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पैदा करना है। नाज़रीन, मुल्क ने 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से 20% और 2030 तक 30% बिजली पैदा करने समेत पुरजोश अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इन अहदाफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है और ख़ास तौर पर सोलर और विंड एनर्जी में। नाज़रीन, मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का सिर्फ 0.071% इलाका मुल्क के मौजूदा बिजली की तलब को पूरा करने के लिए काफ़ी शमसी तवानाई पैदा कर सकता है। पाकिस्तान में सस्टेनेबल एनर्जी को फ़रोग देने के लिए कई मंसूबे पहले से ही जारी हैं। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन की फाइनेंसिंग फराम की है, जिसका मकसद यूटिलिटी पैमाने पर सोलर एनर्जी को फ़रोग देना है और सूबे में सोलर एनर्जी की तकसीम है। और नाज़रीन, मुसलसल सरमायाकारी और ताउन के साथ मुल्क रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से अपने अहदाफ हासिल करने के लिए कोशां है। नाज़रीन, सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से वीडियो आपने देखी, कैसी लगी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान साइमा बाप को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।